भाजपा राज्य प्रवक्ता बोले, जिला परिषद कर्मचारियों के हड़ताल से विकास कार्य ठप होने के प्रति गंभीर नहीं है सुक्खू सरकार। पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा जेडपी एम्प्लॉयज को नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन देने संबंधी नोटिफिकेशन रद्द करने के लिए भी कोसा। चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा के अनुसार गत माह से सचिव व अन्य जिला परिषद कर्मचारियों के हड़ताल के चलते बाढ़ प्रभावितों तक नहीं पहुंच पा रही है सरकारी मदद। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा से बजट उपलब्ध करवाए जाने के बावजूद बाढ़ से क्षतिग्रस्त घरों व खेतों की दीवारों की मुरम्मत का काम रुकने के लिए भी कांग्रेस सरकार की निंदा की। हड़ताली जिला परिषद कर्मचारियों को सरकार द्वारा दी जा रही धमकियों को संवेदनहीनता बताया। जो हिमाचल प्रदेश में स्ट्राइक पर गए हुए हैं और हिमाचल प्रदेश के अंदर 3200 पंचायतों के करीब जिसमें विकास के कार्य सारे बंद हैं। आज जैसे सुना है कि जितने भी जिला परिषद कैडर के एम्प्लॉइज हैं 20/9/2022 को एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसको इनको सबको एक रेगुलर बेसिस की अपॉइंटमेंट दी थी। जिला परिषद कैडर अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस विद इमीडिएट इफेक्ट एज अंडर। और कुछ ब्लॉक में वो पैसा इस नोटिफिकेशन के आधार पर कुछ एम्प्लॉयज को मिला भी, पर जैसे ही कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई उन्होंने इस नोटिफिकेशन को डीनोटिफाइड किया। जो अपने आजकल सोशल मीडिया पे सुख की सरकार, पर मुझे लगता है सुख की नहीं दुख की सरकार है। और इससे बड़ा दुख हो भी क्या सकता है कि जो पंचायत जो मूल एक आधार है भारत की संरचना का, पर अब तो सुन के ये हैरानी होगी कि पंचायत चौकीदार और सिलाई अध्यापिकाओं को वो जिम्मेदारी दी गई जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री खुद भी वहन नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। पिछली बार मुख्यमंत्री महोदय जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, पिछली बार जो विधायक थे माननीय सुक्खू जी, उन्होंने कहा था कि बहुत छोटा काम है और पहली कैबिनेट में मैं कर दूंगा। कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा। वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ही इस बारे में जो है कौन मेंबर होंगे वो ही डिसाइड करेंगे, वही अधिकृत है ये बात करने के लिए। मेरा यही उनसे अनुरोध भी था कि आप लोग अपनी स्ट्राइक जो है वो ब्रेक ऑफ करके ज्वाइन करिए। अगर अड़ियल रवैया रखा तो सरकार को सख्त कदम लेना पड़ेगा। छोटी सी विसंगति है और 11 दिन से पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर के लोग बैठे हुए हैं। विसंगति सिर्फ इतनी सी है कि हमें या तो आरडी डिपार्टमेंट में, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में और या पंचायती राज विभाग में सम्मिलित कर दिया जाए। अभी मेरे को पंचायतों के सेक्रेटरी मिलने आए थे। पंचायतों के सेक्रेटरी, जेई, टेक्निकल असिस्टेंट वो मेरे को मिलने आए थे और उनमें कुछ पंचायत सेक्रेटरी तो सरकार के हैं, कुछ पंचायत सेक्रेटरी जिला परिषद के मुलाजिम हैं। हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, जो भी 4500 4600 जितने भी ये पंचायत सेक्रेटरी हैं जो जिला परिषद काडर के हैं, जैसे ही दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनेगी उनको जिला परिषद काडर से निकाल के सरकार के मुलाजिम बनाया जाएगा। सरकार के मुलाजिम बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सभी विकास खंडों में जिला परिषद कर्मचारियों द्वारा लास्ट मंथ से की जा रही पेन डाउन स्ट्राइक को गंभीरता से न लेने व 3200 के करीब पंचायतों में विकास कार्य रुकने के लिए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बलवीर वर्मा ने सुक्खू सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि सीएम, डिप्टी सीएम अथवा सरकार द्वारा जेडपी एम्प्लॉयज को पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट विभाग का कर्मचारी बनाया जाना तो दूर, पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा उन्हें दी जा रही सुविधाओं को भी छीनने का काम किया गया। भाजपा प्रवक्ता एवं चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा के मुताबिक 20 सितंबर
दिसंबर 2022 को पूर्व सरकार ने जिला परिषद कर्मचारियों को रेगुलर एम्प्लॉयज के बराबर वेतन देने संबंधी नोटिफिकेशन जारी की थी और कुछ ब्लॉक में उक्त सैलरी जारी होने के बावजूद सुक्खू सरकार ने यह अधिसूचना रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि 4700 के करीब पंचायत सचिव, टीए, जेई, एसडीओ व एक्सचेंज जैसे जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सूबे में आपदा राहत व विकास संबंधी काम ठप पड़े हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से ही सरकार ऐसे काम करवाती है। उन्होंने कहा कि सूबे में इस बार हैवी रेनफॉल अथवा आसमानी आफत से जिन लोगों के घरों और खेतों की दीवारें गिर गई थी, केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा से पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाए जाने के बावजूद कर्मचारियों के हड़ताल के चलते इन डंगों अथवा दीवारों की मुरम्मत का काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि गत माह से पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठे जेडपी एम्प्लॉयज की मांगे पूरी किया जाना तो दूर, प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा उल्टे इन्हें हड़ताल रोकने अथवा बंद करने के लिए धमकाया जा रहा है। गौरतलब है कि भाजपा के नेतृत्व वाली पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में भी जिला परिषद कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई थी और उस दौरान प्रदेश के लगभग सभी कांग्रेसी विधायक इन कर्मचारियों की हड़तालों में पहुंचे थे। अपने विधानसभा क्षेत्र में कर्मचारियों की हड़ताल में शामिल हुए वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने जहां उस दौरान इन कर्मचारियों की मांग को छोटी सी विसंगति बताया था, वहीं उप मुख्यमंत्री ने सरकार बनते ही दिसंबर में इन्हें पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग का सरकारी कर्मचारी बनाए जाने का वादा किया था। प्रदेश के अंदर पंचायती राज में जो जिला परिषद केडर के हमारे एम्प्लॉयज है और हिमाचल प्रदेश के अंदर 3200 पंचायतों के करीब, जिसमें विकास के कार्य सारे बंद है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार विकास के बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है। आप सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी आपदा आई थी, जिस आपदा में हिमाचल प्रदेश में लाखों लोगों का नुकसान हुआ था और उसमें जो भी सरकार की तरफ से सहायता मिलती है वो पंचायती राज के माध्यम से हर उस आदमी तक पहुंचती है जिसका नुकसान हुआ है। पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार बहुत दिनों से गरीब, वंचित, शोषित जो जूझ रहे हैं, जो घर के सामने अपने डंगे नहीं दे पा रहे, जिनके घर गिरे हैं उनको रिपेयर नहीं कर पा रहे, जिनके खेत गिरे हैं उनको उसमें डंगे नहीं दे पा रहे, और मनरेगा के तहत जो कार्य होते थे वो सारे कार्य बंद है। और कांग्रेस सरकार आज जैसे सुना है कि जितने भी जिला परिषद कैडर के एम्प्लॉयज है उसमें एक्सचेंज भी है, एसडीओ भी है, जेई भी है, और पंचायती राज में जो टेक्निकल असिस्टेंट होता है वो भी है, और जीआरएस भी है, सेक्रेटरी भी है। इन सब के अगेंस्ट एक्शन लेने की बात कह रही है। ये बहुत ही दुखद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20/9/2022 को एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसको इनको सबको एक रेगुलर बेसिस की अपॉइंटमेंट दी थी। जिला परिषद कैडर अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस विद इमीडिएट इफेक्ट एज अंडर, जिसमें पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस एक्सचेंज को 15,600 स्केल था उसका 83,600 किया था। 5 गुना सबके इनके स्केल बढ़ाए थे। जो असिस्टेंट इंजीनियर था उनका 15,600 था, उसका 56,100 किया। जो हेड ड्राफ्टमैन है उनका 10,300 से 43,000 किया था। जो जूनियर इंजीनियर है उनका 10,300 से 38,500 किया था। और कुछ ब्लॉक में वो पैसा इस नोटिफिकेशन के आधार पर कुछ एम्प्लॉयज को मिला भी, पर जैसे ही कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई उन्होंने इस नोटिफिकेशन को डीनोटिफाइड किया। इनको रेगुलर बेसिस की अपॉइंटमेंट दी थी और सैलरी भी रेगुलर बेसिस पर की थी। और मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय से यही विनती करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी आपदा आई है
और उस आपदा में पंचायत हिमाचल प्रदेश के 3200 पंचायतें कार्य नहीं कर रही है। सब गरीब वंचित शोषित सुबह से शाम तक पंचायतों के चक्कर काट रहे हैं और किसी को भी जो सरकार से कोई सुविधा मनरेगा से सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सैंक्शनें आती है किसी के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। मेरी सरकार से ये विनती है कि आप तुरंत इस हड़ताल को ख़त्म कराएं और पंचायती राज जो ये हमारे जिला परिषद कैडर के जो एम्प्लॉयज़ है इनसे बात करके इनकी जो मांग है उसको मानकर और इस हिमाचल प्रदेश में जो आपदा में सारे कार्य रुके हैं वो सुचारू रूप से चले।